एक सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थान है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य। ध्यान देंगे, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत जन विराजमान है और उन संतों की मंडली के मध्य में मात्र जिनकी आयु है 16 वर्ष के नव युवक संत श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज को आते हुए देख लंबी उम्र के पहुंचे हुए संत अपने अपने आसन छोड़कर के खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा करिए, पधारिए। सूत जी ने देखा, ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? अरे महाराज, आप इतनी लंबी उम्र के पहुंचे हुए संत मुझ बालक को देख करके अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा मत करिए, मैं तो आपके सामने बालक हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज हम उम्र में बड़े हुए तो क्या हो गया, पर भगवान ज्ञान में तो आप ही बड़े हो। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो महाराज हम उम्र में बड़े हो गए तो क्या हो गया, ज्ञान में तो आप ही बड़े हो। और हमारा तो सौभाग्य है भगवान, जो आप जैसे ज्ञानी महापुरुष का हमें घर बैठे दर्शन हो गया। और इन दर्शनों का लाभ पाने के लिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना है आपको? सूत जी ने कहा। तो सौनकादिक ऋषि बोले, महाराज हमको आपसे बेटा नहीं चाहिए, बेटी भी नहीं चाहिए, धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति भी लेकर करना क्या, ये किसी के साथ में जाता तो है नहीं। ये जीव जीवन भर फाय फाय करता रहता है, परेशान होता रहता है, और जब जाता है सब यही छोड़ जाता है। नंगा आया था, नंगा ही जाना है, न जाने क्यों परेशान हैं हम। तो महाराज संसार की कोई कामना नहीं है हमारे मन, कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, तो करिए, क्या प्रश्न है आपका? तो सनकादिक ऋषि बोले, महाराज ये जो संसार के लोगों का जीवन है ना, वो केवल खाने पीने सोने नाचने गाने हंसने रोने में व्यतीत हो रहा है। इसलिए कोई ऐसी कथा आप हमें सुनाएं जिस कथा को सुने हम और संकट दूर हो जाए सबका सबका। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कथा को सुने हम और संकट दूर हो सबका। कितना बढ़िया प्रश्न किया है साहब। कभी मौका मिले तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए। चलो घर गृहस्थ में नहीं सोच पाते हैं, अपने घर गांव में सोच नहीं पाते, तो कम से कम तीर्थ में आए हो तो यहां तो ईमानदारी से 7 दिन तक बैठकर सोचना कि जिस परमात्मा ने मुझे ये जीवन दिया है, आखिर उस मालिक से मेरा कोई तो संबंध होगा। मेरा संबंध उस परमात्मा से है, पर उसका मुझे ध्यान नहीं है। मैं संसार में एक नए संबंध स्थापित करके अपने इस अमूल जीवन को, जिसका कोई मोल ही नहीं है, केवल खाने पीने सोने नाचने कमाने खर्च करने, इसमें यहां वहां जाने आने, इसी में व्यर्थ बर्बाद कर रहा हूं। तो क्या वास्तव में ये जीवन हमको इसीलिए मिला है?
सोचिएगा यहां। तो जिन जिन कार्यों में हम अपने इस कीमती जीवन को जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो क्या ये जीवन हमें इसीलिए मिला है? इसलिए सूत जी महाराज से ऋषि सनकादिक कहते हैं, भगवान ऐसी कोई आप हमें कथा बताएं कि कथा सुने हम और संकट दूर हो जाए सबका। ये घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चांसुरतांगता क्लेशांक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। एक तो कलयुग के लोगों की उम्र बड़ी कम हो गई है महाराज, अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी आसुरीय भाव जीवन में आ गए। संसार की चर्चा करनी होगी तो हमारी वाणी थकती नहीं है। ताश के पत्ते खेलने का मौका मिल जाए तो 10-10 घंटे बैठकर एक ही आसन से व्यक्ति ताश खेल लेता है। टीवी देखने लग जाता है तो रात कब निकल गई पता नहीं चलता। पहले किसी किसी के टीवी होती थी, अब सबके टीवी है। ये भी एक बीमारी है ना, टीवी की बीमारी। तो पहले किसी किसी को टीवी होती थी, अब सबके टीवी है, सबके हर हाथ में टीवी है। अब ये जो मोबाइल ऐसे चले महाराज, सब कचबई में है। बूढ़े बूढ़े आदमी रात को 12 बजे तक मुंह फाड़ के लगे हुए। सोवे के समय व्यक्ति जग रहा है और जगने के समय सो रहा है। सब कुछ उल्टा हो गया महाराज। जरा सोचिए, यहां तो सोच लीजिए कि इतना हमारे विचारों में परिवर्तन क्यों और कहां से आया। इसलिए श्रेष्ठ में जो परम श्रेष्ठ हो ऐसी कथा। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्णः प्राप्ति करम शश्वत साधनम तदबुदाधुना। जो श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठ हो ऐसी कथा, जो पवित्र करने वालों को भी जो पवित्र बना दे ऐसी कथा, और मेरे गोविंद से तो मिलाने वाली हो महाराज, मेरे कन्हैया का दर्शन कराने वाली हो, ऐसी कोई कथा यदि आप हमें सुना सकते हैं तो आप सुनाइए महाराज। हम आपसे बस यही सुनना चाहते हैं। यह सुनकर के सज्जनों ध्यान दीजिए, यह सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों, तुमने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है, और मैं आपको वही कथा जो तुम सुनना चाहते हो जरूर सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। अरे भैया, काल रूपी सर्प के मुख में हम सब बैठे हैं। काल ब्याल मुख ग्रास। और ध्यान देना, हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, हमारी लीला समाप्त। लेकिन उस काल के मुख में भी बैठे हुए इस जीव को शीघ्र गोविंद से मिलाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला यदि संसार में कोई सर्वोत्तम साधन है ऋषियों, तो सूत जी महाराज कहते हैं वो केवल श्रीमद् भागवत कथा है। और वही भागवत की कथा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा ऋषियों।